महात्मा हुए हैं, ये तो 7 दिन का जल है, पूरा समुद्र तक पी जाते हैं महाराज, पूरा समुद्र तक पी जाते हैं, ऐसे महात्मा हुए हैं। क्या कारण था जो महात्मा जी गिरि गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजित होकर के जल पीने के लिए बैठे? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो, त्रेता का प्रसंग है। जिस समय भगवान राघव, लक्ष्मण, जानकी 14 वर्ष वनवास से वापस आए, राजा बने। एक दिन जानकी जी ने कहा, राघव जी मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि घर में संत भोज, ब्राह्मण भोज करा दो, क्योंकि भले ही आप सच्चिदानंद हैं, भले ही आप परमात्मा हैं, पर मनुष्य योनि में आप आए हैं, मानव देह में आप आए हैं, इसलिए जंगल में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है आपने, तो मेरा मन ऐसा कहता है कि थोड़ा हो सकता है अगर अपने दोष बने होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, संत ब्राह्मण भोज करके जाएंगे। लक्ष्मण जी दूर दूर तक जाकर के संत ब्राह्मणों को आमंत्रण देकर आए। संत महात्मा आकर के प्रसाद पाकर के जाने लगे, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। एक महात्मा जी आए, पहली पंगत में बैठ गए, अंतिम पंगत हो गई, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, भोजन किए जा रहे हैं। जानकी जी ने राघव जी की आंखों में देखा, कहा, राघव जी जिस हिसाब से इनको मीटर चल रहा है, खाए में ऐसो पानी भी पिएंगे, भोजन तो कराए दे रहे पर इतना जल कहाँ से लावेंगे? राघव जी ने कहा, जानकी जी चिंता ना करो, सब व्यवस्था है। और जैसे ही महात्मा जी ने प्रसाद पाया, खड़े हो गए, बोले, पूर्ण हुआ भोजन मेरा, लाओ मुझे जल दो। राघव जी गए, हाथों में जल लेकर के, और आज ऐसे अंजुली में लेकर के गए और हाथ में डाल दिया। महात्मा जी बोले, ये क्या कर रहे हो? अरे राघव हमें जल पीना है, जल दीजिए। राघव जी कहते, प्रभु अभी मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको जल पिला सकूं, अभी तो आप आचमन कर लीजिए, सिर्फ आचमन कर लीजिए और जल की उधारी कर लो। महात्मा जी कहते, कब पिलाओगे? बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा, लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा, मैं गोवर्धन पूजा कराऊंगा, मैं इंद्र का मान मर्दन करूंगा, और वो क्रोध में आकर के संवर्तक मेघों से कहेगा, जाओ मूसलाधार बारिश करो, 7 दिन जल बरसेगा। महाराज हमारे किसी काम का नहीं होगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, जल उधारी हो। राघव जी ने जल को उधार किया। और वो कौन महात्मा जी हैं? बोले, अगस्त ऋषि थे महाराज। अगस्त ऋषि को उधारी आज जब द्वापर में आए तो उस उधारी को पूरा किया। महाराज कर्जा ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। राघव जी ने कहा, जैसे ही ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत उठाने गए, तुरंत याद किया, आओ गुरुजी बैठो पर्वत के ऊपर, आज मैं आपका उधारी चुकाने के लिए तैयार हूँ, आप आ जाओ लेने के लिए। और जितना जल बरसा सब अगस्त ऋषि पी गए, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं आने दिया। यही कारण था कि एक भी बूंद जल पृथ्वी पर नहीं आया, ब्रजवासियों का बाल बांका भी नहीं हुआ। ये नित्य है वृंदावन धाम, नित्य है गोवर्धन धाम।